Hello children, welcome to the first lecture of English Literature Class 1. बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इफ आई वर गॉड. चैप्टर नंबर 1 क्या है? इफ आई वर गॉड, यानी कि यदि, इफ मतलब यदि मैं गॉड होता, यदि मैं भगवान होता. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वी ऑल प्रे टू गॉड. हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं. गॉड इज ऑलमाइटी. भगवान ऑलमाइटी है ना. ऑलमाइटी मतलब बच्चों क्या होता है? ऑलमाइटी मतलब सर्वव्यापी. सर्वव्यापी. तो ऑलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी. सर्वव्यापी. ओके. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग प्रे इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग प्रार्थना स्थलों में प्रार्थना करते हैं. इन डिफरेंट मैनर्स, अपनी अलग अलग तरीके से सब प्रार्थना करते हैं. जैसे कि कोई हिंदू है तो वो मंदिर में जाके प्रे करता है. कोई मुस्लिम है तो वो मॉस्क में जाके यानी मस्जिद में जाके प्रेयर करते हैं. और कोई अगर सिख हैं, पंजाबी हैं तो वो गुरुद्वारा में जाकर के प्रेयर करते हैं. ऐसे ही इसी तरह से सब अलग अलग जगहों पे प्रेयर करते हैं. कोई क्रिश्चियन है तो वो टेम्पल में चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं. क्रिश्चियंस चर्च में जाकर प्रे करते हैं. नाउ look at the following places and match them with their names. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हैं, जैसे आप देख सकते हो ना बच्चों. ये 4 हमें प्लेसेस की पिक्चर्स दी हुई हैं. इन चारों प्लेसेस को हमें उनके नाम से मैच करना है. देख के कि कौन सी जगह का नाम क्या है, उसे हमें उसके नाम से मैच करना है. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू मैच, पहला है टेम्पल. टेम्पल मतलब मंदिर. ठीक है, तो टेम्पल मंदिर, यहाँ इसमें से मंदिर कौन सा दिख रहा है हमें? थर्ड वन. तो जो तीसरा वाला है, थर्ड वाला है, ये मंदिर, ये दिख रहा है हमें. तो हम क्या करेंगे? टेम्पल को हम मंदिर से मैच कर देंगे. ये हमने मैच कर दिया. अब हमें क्या करना है? सेकंड क्या है हमारा? गुरुद्वारा. तो गुरुद्वारा को हम देखते हैं गुरुद्वारा कहाँ है. तो गुरुद्वारा इज हियर. ये गुरुद्वारा है, देख सकते हो आप. तो हम गुरुद्वारा को इससे मैच कर देते हैं. थर्ड वन इज चर्च. तो चर्च जैसे कि आप देख सकते हो, चर्च हमें ऐसा दिखता है. ओके, चर्च जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग जाते हैं, तो चर्च को हम चर्च से मैच कर देते हैं. द फोर्थ वन इज, चौथा क्या है? सबसे लास्ट है मॉस्क. तो एक फोटो बची ही है ना. आपको दिख भी रहा है कि ये मस्जिद है. तो मस्जिद को हम मॉस्क बोलते हैं. तो हम क्या करेंगे? मॉस्क को इस फोटो से मैच कर लेंगे. तो इस तरह से हमारी ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है. ओके बच्चों, नाउ मूविंग अहेड. अब हम अपनी पोएम की तरफ बढ़ते हैं. ओके, दिस पोएम इज अबाउट गॉड. ये पोएम भगवान के बारे में है. ओके, किसके बारे में? भगवान के बारे में ये पोएम है. इट इज द इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट. ये भगवान के बारे में तो है, लेकिन क्या है इस पोएम में? हम देख सकते हैं कि जो पोएट है, जिसने, पोएट मतलब कवि, जिसने ये कविता लिखी है. ये पोएम मतलब कविता और पोएट मतलब कवि. तो जिसने ये पोएम लिखी है, जो पोएट है इस पोएम के, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने इमेजिनेशन करके ये पोएम को बनाया है. इमेजिनेशन मतलब बच्चों, मतलब कल्पना करना, किसी चीज के बारे में सोच करके
वो चीज जो हो नहीं सकती लेकिन उसे हम सोचते हैं, अपने मन से सोचा है, ठीक है। तो अपने मन से सोच करके पोयम बनाइए कि अगर पोयम भगवान होता, इफ द पोएट was if the poet was God, then what he would do, तो वो क्या क्या करता अगर भगवान होता तो। ओके, तो हम पोयम स्टार्ट करते हैं। If I were God, I would not let it rain. The snow would fall in summer when it's hot. यानी अगर मैं भगवान होता, if I were God, I would not let it rain, तो मैं कभी भी बारिश नहीं होने देता, मैं बारिश कभी नहीं होने देता। The snow would fall in summer, मतलब the snow मतलब बर्फ, बर्फ कब पड़ती, would fall मतलब बर्फ पड़ती, कब, समर में, गर्मियों में मैं बर्फ बरसाता, when it's too hot, कब मैं बर्फ बरसाता, जब बहुत गर्मी हो जाती तो मैं बर्फ बरसाता। If I were God, there would be no school ever, chocolate forever, मतलब कि अगर मैं भगवान होता तो कभी भी वहाँ कोई भी स्कूल ही नहीं होते, पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं होते कभी, और चॉकलेट हमेशा के लिए होती, ठीक है। चॉकलेट आप सबको पसंद है ना खाना, तो वैसे ही पोएट भी क्या है, एक बच्चा है जिसने पोएम लिखी है, उसे भी चॉकलेट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने भी क्या करा है, उसने भी अपनी पोएम में उसने सोच के, अपने आप से सोच के ये पोएम लिखी है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं भगवान होता तो मैं कभी भी कोई भी स्कूल नहीं बनाने देता, कोई स्कूल नहीं होते यहाँ, और हमेशा हमेशा के लिए चॉकलेट ही चॉकलेट होती। एंड टीथ दैट नेवर रॉट, यानी कि ऐसे टीथ होते, ऐसे दांत होते जो कभी खराब नहीं होते। रॉट मतलब बच्चों, यहाँ पे रॉट का मतलब क्या है, खराब होना, ठीक है। रॉट मतलब खराब, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि एंड टीथ दैट नेवर रॉट, और ऐसे दांत होते जो कभी खराब नहीं होते, ऐसे दांत होते हमारे। इफ आई वर गॉड बट आई एम नॉट, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ऐसा मैं तब करता जब मैं भगवान होता, लेकिन मैं नहीं हूं। लेकिन वो नहीं है, भगवान बनने की कल्पना तो उन्होंने करी है, इस पोयम को तो बनाया है उन्होंने भगवान अपने आप को सोच के कि अगर वो भगवान होता तो ये चीजें करता, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाया, लेकिन वो भगवान नहीं है ना। नाउ होप सो बच्चों आपको ये पोयम आ गई हो, ठीक है। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं एक साथ, ऑल राइट। अब इसी पोयम को जिस तरह से मैं आपको बोल के सुना रही हूँ, इसी पोयम को आपको अच्छे से इसे रीड करना है, डेली आप रीड करोगे, रिवाइज करोगे, और इसे लर्न करना है, आपको याद करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। इफ आई वर गॉड, I would not let it rain. The snow would fall in summer when it is hot. If I were God, there would be no school ever and chocolate forever. If I were God, I wouldn't let it rain. The snow would fall in summer when it's hot. If I were God, there would be no school ever, chocolate forever, and teeth that never rot. If I were God, but I am not. इसी को आपको, इसी पोएम को क्या करना है, लर्न करना है। तो जिस तरह से मैंने बोला है, इसी तरह से आप भी डेली इसको रीड कर करके लर्न करेंगे अच्छे से, ऑल राइट। आपको बाय हार्ट लर्न करना है, बाय हार्ट मतलब बहुत अच्छे से आपको इसको याद कर लेना है, कंटेस्ट कर लेना है। नाउ मूविंग अहेड टू दी एक्सरसाइज, अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज से भी पहले क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं कुछ। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब मैंने आपको बताया था सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी मतलब बच्चों क्या होता है, ऑल पावरफुल, मतलब कि जो सब कुछ कर सकता है, सबसे ज्यादा जिसके पास शक्ति है, सबसे ज्यादा जिसके पास ताकत है, वो कौन है, भगवान है ना। तो वो ऑलमाइटी है, यानी ऑल पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। नाउ सेकंड,
स्नो, स्नो मतलब बर्फ, ठीक है। स्नो मतलब क्या होता है बच्चों? बर्फ। बर्फ मीन्स आइस। ऑल राइट। नाउ थर्ड वन इज रॉट। रॉट मतलब डीके। डीके मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, रॉट मतलब खराब होना, ठीक है। तो डीके मतलब भी क्या होता है? खराब होना। डीके मीन्स, रॉट मीन्स खराब। फॉरएवर, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। तो फॉरएवर मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज। फॉरएवर मीन्स ऑलवेज मतलब हमेशा के लिए। तो हमने ये वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं, ओके। तो बच्चों एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप एक अपनी फेयर कॉपी बनाओगे। उस फेयर कॉपी में आपको सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 आप डालोगे, ओके। आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम डालना है। चैप्टर नंबर 1 आप लिखोगे, फिर आप हेडिंग डालेंगे इफ आई वर गॉड। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग्स हेडिंग डालनी है, और फिर उसके बाद आप ये 1 2 3 4 ये जो 4 वर्ड मीनिंग्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। मतलब इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं अब, ठीक है। ये जो एक्सरसाइजेज हैं अब हम इन्हें करेंगे। बच्चों एक्सरसाइजेज में हम बुक में, मैं आपको ए और बी करके बता देती हूँ। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज इधर भी हैं। ये एक्सरसाइजेज तो हम बुक में करेंगे, लेकिन ये जो सी वाली एक्सरसाइजेज है यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में करने होंगे, आपकी नोटबुक में करने होंगे। उन्हें मैं अलग से आपको करके दिखाऊंगी बाद में। पहले अभी हम एक्सरसाइज ए और बी करते हैं, ओके। सो ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब कि जो सही है, जो सही होगा, ठीक है। हम इधर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और जो भी सही होगा पोयम के हिसाब से उस पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों ऑप्शंस में से जो सही होगा आंसर, उसे ही हम टिक कर देंगे। उसके आगे देखिए बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं। तो जो सही होगा उसी के सामने हम टिक कर देंगे। ऑल राइट बच्चों। फर्स्ट वन इज, पहला है, इफ द पोएट वर गॉड। अगर पोएट, पोएट मतलब कवि जिसने पोएम लिखी है, अगर वो गॉड होता तो वो क्या करता? तो इसके 3 ऑप्शंस हमें दिए हैं यहाँ पे, ओके। ऑप्शन ए, ही वुड लेट इट रेन डे एंड नाइट। वो दिन और रात बारिश होने देता। ऑप्शन बी, ही वुड नॉट लेट इट रेन। वो कभी बारिश होने ही नहीं देता। और सी, ही वुड लेट इट स्टॉर्म। वो हमेशा आंधी आने देता। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? हमने पोयम में पढ़ा था ही वुड नॉट लेट इट रेन ना। उसने बोला था कि आई वुड नेवर लेट इट रेन, तो मतलब कि वो कभी भी बारिश नहीं होने देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के सामने हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ऑल राइट, एज अ ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हम बी के सामने टिक लगा देते हैं क्योंकि ऑप्शन बी हमारा सही है। नाउ सेकेंड वन, if the poet were God, what would he give to the children to eat? अगर पोएट भगवान होता तो वो बच्चों को क्या देता खाने के लिए? उसने क्या बोला था कि अगर वो भगवान होता तो कौन सी ऐसी खाने की चीज थी जो कभी नहीं खत्म होनी चाहिए थी? ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी चॉकलेट, या ऑप्शन सी स्नैक्स। उसने क्या बोला था? आइसक्रीम होनी चाहिए हमेशा के लिए, या चॉकलेट्स होनी चाहिए हमेशा के लिए, या फिर स्नैक्स होने चाहिए हमेशा के लिए। तो यस, हमने पोयम में पढ़ा था चॉकलेट्स होनी चाहिए हमेशा के लिए। तो हम देखते हैं कि चॉकलेट्स हमारा सही होगा, तो हम चॉकलेट्स के सामने टिक कर देते हैं, ओके। सो आवर आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही है, तो हम चॉकलेट्स के सामने टिक लगा देते हैं, ओके। ये हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गई, ओके बच्चों। नाउ मूविंग अहेड टू एक्सरसाइज बी। अब हम सेकेंड वाली एक्सरसाइज करते हैं।
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी टी हम उनके सामने लिखेंगे जो ट्रू है, ट्रू मतलब कि जो सही है, और एफ हम उनके सामने लिखेंगे, उन सेंटेंसेस के सामने लिखेंगे जो फॉल्स है मतलब कि गलत है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो पहला हम पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज इफ द पोएट वर गॉड देयर वुड बी 3 हॉलीडेज इन अ वीक, यानी अगर पोएट भगवान होता तो हमेशा क्या होता, हर हफ्ते में 3 दिन छुट्टी होती। क्या ऐसी बात कहीं कही गई है पोयम में कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करता पोएट? तो नहीं, पोयम में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि 3 दिन छुट्टी होगी हफ्ते में, बल्कि उसने तो यही कहा था कि पूरे साल में स्कूल ही नहीं खोलता अगर मैं भगवान होता तो, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट लाइन गलत है, रॉन्ग है, तो इसे हम यहाँ पे इसके सामने एफ लिख देते हैं। ओके, यानी कि ये फॉल्स है। नाउ द सेकेंड वन, इफ द पोएट वर गॉड, या अगर पोएट भगवान होता, द टीथ वुड नेवर रॉट, तो दांत कभी खराब नहीं होते, ऐसे दांत होते जो कभी खराब नहीं होते। तो ये ट्रू है या फॉल्स? हाँ, ये ट्रू है। हमने पढ़ा था पोयम में कि पोएट ने बोला था अगर वो गॉड होता तो दांत ऐसे होते कि जो कभी नहीं सड़ते ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसे टिक कर दे, हम यहाँ पे टी लिख देंगे, टी फॉर ट्रू। क्यों? क्योंकि ये सही है ना, दिस लाइन इज करेक्ट, तो हमने इसके सामने ट्रू लिख दिया है। नाउ थर्ड वन, इफ द पोएट वर गॉड, अगर पोएट गॉड होता, भगवान होता, ही वुड पुट द सन इन टू अ केज, तो वो क्या करता, सन को एक पिंजड़े में बंद कर देता। केज मतलब बच्चों पिंजड़ा, केज मतलब पिंजड़ा। ठीक है, आप देखते हो ना कभी किसी बर्ड को पिंजड़े में बंद करके रखते हैं ना, तो फिर क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर पोएट भगवान होता तो वो सन को, सूरज को पिंजड़े में बंद कर देता। ऐसा लिखा है क्या पोयम में कहीं कि सन को वो पिंजड़े में बंद करने की बात कर रहा था? नहीं ना, पोयम में कहीं भी पोएट ने सन को केज में, पिंजड़े में बंद करने की बात नहीं करी। दैट मीन्स, इसका मतलब कि ये लाइन गलत है, तो हम इसके सामने एफ लिख देते हैं, एफ फॉर फॉल्स। ओके, नाउ फोर्थ वन, द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ मैजिशियन, जो पोएट था वो मैजिशियन बनना चाह रहा था। तो क्या ये सही होगा कहना कि पोएट मैजिशियन बनना चाह रहा था, वो जादूगर बनना चाह रहा था? तो नहीं, वो जादूगर नहीं बनना चाहता था, वो तो क्या बनना चाहता था, वो भगवान बनना चाहता था, सबसे सर्वशक्तिमान भगवान बनना चाहता था वो। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये लाइन भी फॉल्स है, ये लाइन भी हमारी गलत है, तो इसे हम एफ लिख देंगे इसके सामने। तो हमारा ये ट्रू फॉल्स वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट एक्सरसाइज, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन आंसर्स को आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं आपको कॉपी में नोट करके दिखा देती हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन और आंसर्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन उतारोगे और मैं आपको आंसर्स नोटबुक में, कॉपी में लिख के दिखा दे रही हूँ। वैसे ही जैसे मैं कॉपी में आंसर्स लिख रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है। बस पहले आपको क्या करना है, आप नोटबुक बनाओगे, कॉपी बना के आपको सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है, डेट आप डालेंगे, चैप्टर का नाम लिखोगे, उसके बाद आप वर्ड्स इधर लिखोगे, वर्ड्स के नीचे आपको वर्ड्स डालने हैं और मीनिंग्स यहाँ लिखोगे, उसके नीचे आपको उन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स लिखने हैं, वर्ड्स के सामने आपको मीनिंग्स लिखना है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स और मीनिंग्स जो आपको बुक में इधर मैंने आपको बताया ना, ये वर्ड और मीनिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, वर्ड मतलब शब्द हैं, उसके मीनिंग्स दिए हैं ना। तो आपको कैसे लिखना है बच्चों, पहले वर्ड्स लिखोगे, वर्ड्स को आप एक लाइन में यहाँ लिख लेंगे सामने, उसी के बाद इस तरह से डैश लगा के उसके जस्ट सामने, उसके एकदम सामने आपको उसी का मीनिंग लिखना है, उसका मतलब लिखना है, यही लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ओके,
उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज लोगे। नेक्स्ट पेज पे अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है इस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है ना कॉपी में, एकदम इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, व्हाट डज द पोएट विश टू बी। व्हाट डज द पोएट विश टू बी, यानी कि पोएट क्या बनना चाहता था। तो आंसर क्या है हमारा, पोएट क्या बनना चाहता था, पोएट गॉड बनना चाहता था ना, पोएट भगवान बनना चाहता था। तो आंसर हमारा है द पोएट विशेस टू बी गॉड। द पोएट विशेस टू बी गॉड, यानी पोएट भगवान बनना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, इफ द पोएट वर गॉड व्हाट वुड ही डू इन समर, यानी अगर भगवान होता पोएट तो वो समर के टाइम पे क्या करता। समर क्या है, समर मतलब गर्मी, ठीक है बच्चों, गर्मी का मौसम ना, आपको पता है ना मौसम होते हैं अलग अलग, गर्मी ठंडी, ठीक है। तो क्या करेगा, पोएट ने क्या बोला था कि अगर वो भगवान होता तो वो गर्मी में क्या करता। तो हमारा आंसर क्या है, हमने पोयम में पढ़ा था कि अगर वो भगवान होता, पोएट भगवान होता तो वो गर्मी में क्या करता, वो स्नोफॉल करता है ना, उसने बोला था ना स्नोफॉल करेगा वो। स्नोफॉल का मतलब वो बर्फ की बारिश करता, बर्फ गिराता ना, गर्मी में बर्फ गिराता और सब कुछ ठंडा हो जाता ना, गर्मी नहीं लगती हमें। जब गर्मी होती, तेज गर्मी होने लगती तो वो बर्फ गिरा देता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आंसर हमारा होगा ही वुड डू स्नोफॉल इन समर, यानी कि वो गर्मी में स्नोफॉल करता। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इफ द पोएट वर गॉड व्हाट वुड ही डू अबाउट स्कूल एंड स्टडी, यानी कि अगर पोएट भगवान होता तो वो क्या करता, वो ऐसा क्या करता कि पढ़ाई के लिए क्या करता वो। अगर पोएट हमारा जो है वो गॉड होता, वो भगवान होता तो वो पढ़ाई के लिए और स्कूल के लिए क्या करता। तो हमने पोएम में पढ़ा था कि वो उसने बोला था कि कोई भी स्कूल्स नहीं होते, अगर वो भगवान होता तो कोई भी स्कूल्स नहीं होते और पढ़ना नहीं पड़ता है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आंसर हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, ही वुड ओपन नो स्कूल्स फॉर स्टडिंग, यानी कि वो कोई भी स्कूल नहीं खोलता पढ़ने के लिए, ठीक है। इसी को आप लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, क्वेश्चन है इफ द पोएट वर गॉड व्हाट वुड ही डू अबाउट स्कूल एंड स्टडी। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे, ही वुड ओपन नो स्कूल्स फॉर स्टडिंग, ठीक है। आंसर हमारा थर्ड आंसर हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द पोएट वांट टू गिव चिल्ड्रन टू ईट, यानी कि जो पोएट है तो वो क्या चाहता था, बच्चों को क्या देना चाहता था खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लोगे, अगर जगह नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगी तो नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे और फिर यहाँ आंसर लिखेंगे उसका, ठीक है। तो आंसर आप क्या लिखोगे, फोर्थ का, ये हम फोर्थ क्वेश्चन का यानी चौथे क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है ना, व्हाट डज द पोएट वांट टू गिव चिल्ड्रन टू ईट, यानी पोएट बच्चों को क्या देना चाहता था खाने के लिए। तो पोएम में हमने पढ़ा था कि वो क्या चाहता, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स होती हमेशा के लिए ना, वो बच्चों को चॉकलेट देना चाहता था खाने के लिए। अगर वो भगवान होता तो हम आंसर क्या लिखेंगे, पोएट वुड गिव चॉकलेट्स टू चिल्ड्रन टू ईट, यानी कि पोएट खाने के लिए चॉकलेट्स देता बच्चों को, ठीक है ना बच्चों। यहां पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई थी, तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों, द पोएट वुड गिव चॉकलेट्स टू चिल्ड्रेन टू ईट, यानी कि जो पोएट है वो बच्चों को क्या देता,
चॉकलेट्स देता खाने के लिए, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वॉज द पोएट एबल टू बिकम गॉड? तो क्या पोएट गॉड बन पाया था लास्ट तक? क्या पोएट जो कवि है हमारा, इस जिसने कविता को लिखा है, तो वो पोएट क्या भगवान बन पाया, क्या वो गॉड बन पाया? तो आंसर हमारा है नो, द पोएट वॉज नॉट एबल टू बिकम गॉड, यानी कि पोएट गॉड नहीं बन पाया, वो गॉड बनने में नाकाम हो गया। ओके चिल्ड्रन, तो हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया है, एक्सरसाइज ए और बी हमने बुक में कंप्लीट कर ली है। अब हम कुछ आपको वोकैबुलरी में थोड़ी सी पढ़ा देती हूँ। ओके, लिसन एंड स्पीक, स्पीक दीज वर्ड्स, आपको सुनना है, मैं जो बोल रही हूँ आप उसे सुनोगे और फिर उसी को आपको बोलना है, ठीक है। सुन के आप बोलेंगे, टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पोएम ही में से लिए गए हैं वर्ड्स, इन्हीं को मैं आपको बोलूंगी और आपको यही सुन करके आप भी उसे बोलोगे, ठीक है। साथ साथ आपको बोलना है, मेरे पीछे पीछे बोलना है। गॉड, GOD गॉड, HOT hot, ROT rot, God hot rot, NOT not, FOR for, CHOCOLATE chocolate, chocolate, not for चॉकलेट, ठीक है। कैसे बोलेंगे आप इसको? इसको क्या बोलोगे आप? गॉड, GOD गॉड। इसको पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट, ROT रॉट, NOT नॉट, FOR फॉर, CHOCOLATE चॉकलेट। अब हम क्या करते हैं, वोकैबुलरी इन यूज, CH साउंड्स, यानी कि CH साउंड्स मतलब बच्चों जिसमें च साउंड आता है, ठीक है, च की आवाज आती है, वो वाले वर्ड्स हम पढ़ेंगे। REACH रीच, REACH रीच, TEACH टीच, TEACH teach, BEACH beach, BEACH beach, SPEECH speech, SPEECH speech, reach, teach, beach, speech, church, CHURCH church, munch, MUNCH munch, MUNCH munch, bunch, BUNCH bunch, cord, CHORD cord। अभी तक हम क्या देख रहे थे बच्चों कि हमने जो ये 2 लाइंस में वर्ड्स पढ़े हैं, इनमें हमें च का साउंड आ रहा है ना, च पढ़ रहे थे हम। रीच, टीच, बीच, चर्च, मंच, बंच, तो हम ये जो 2 लाइन में हमने जितने वर्ड्स पढ़े हैं उनमें च का साउंड आ रहा था, CH मतलब च, ठीक है। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ 3rd लाइन में जो वर्ड्स हैं उनमें भी CH लगा है, इनमें भी CH लगा है, लेकिन हम इन्हें च नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इनका वर्ड्स क्या, इनका हम कैसे उच्चारण करेंगे? क बोलेंगे इनको, ठीक है, क। तो ऊपर जो 2 लाइंस हैं इनमें जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन हम च से करेंगे, च साउंड होता है उसमें, और इधर जो नीचे की लाइन में जो वर्ड्स हैं उनको हम क साउंड करके बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है हमारा? कॉर्ड, CHORD कॉर्ड, chorus, CHORUS chorus, chemistry, CHEMISTRY chemistry, Christ, CHRIST Christ,
ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क और च के साउंड के बीच में अंतर। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही।